बजाती हुई कवियों के मनों को मनाती चलो। दुई अक्षर मुक्ति के मानस से मातू छंद पे छंद रचाती चलो। गाती चलो मनमोहन के गीत मातू बीड़ा की ताने सुनाती चलो। यही भांति सो सरस्वती मैया मेरे मृदुमंजुल ज्योति जगाती चलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नगरिया उजारी गयो रे मोरी गोकुल नगरिया उजारी गयो रे हमारी सुधी मोहन बिसारी गयो रे हमारी सुधी मोहन बिसारी गयो रे हमारी सुधी मोहन बिसारी गयो। श्याम से दीदार हुई नहीं है याद कि कब श्याम से दीदार हुई। नहीं है याद कि कब श्याम से दीदार हुई। नहीं है याद कि कब श्याम से दीदार हुई। उन्हीं के नाम पे रुसवा सरे बाजार 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 हुई। मौज आई न जवानी को श्याम खो बैठी। मौज आई न जवानी को श्याम खो बैठे। मौज आई न जवानी को श्याम खो बैठी। मौज आई न जवानी को श्याम खो बैठी। लौट के आए न जीवन से हाथ धो बैठी। लौट के आए न जीवन से हाथ धो बैठी। लौट के आए न जीवन
वक्त कटता नहीं दिन रात से बीत रहे। रैन कटती नहीं दिन रात रैन कटती नहीं। एक बार दरस हो जाए, यही दिल चाहता एक बार दरस हो जाए। यही दिल चाहता एक बार दरस हो जाए। यही दिल चाहता एक बार दरस हो जाए। वक्त गिनते हुए घड़ियों में घड़ी कटती है। 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 देख के पाती मेरी छाती और फटती है। देख कर पाती मेरी छाती और फटती है। देख के पाती मेरी छाती और फटती है। देख कर पाती मेरी छाती और फटती है। छोड़ मझधार में ना नाथ तुम्हें जाना था। 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 वही कुब जाके यहाँ मौज जो उड़ाना 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 था। वही जगदम्बा शरण जगह हमें देना 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 था। करके जो प्रीति उसे फिर नहीं निभाना 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 था। नजरिया निहारी गयो रे काहे तिरछी नजरिया निहारी गयो रे। हमारी सुधी मोह बिसारी गयो। हमारी सुधी मोह बिसारी गयो रे। हमारी सुधी मोह बिसारी गयो रे। मोरी गोकुल नगरिया उजारी गयो रे। मोरी गोकुल नगरिया उजारी गयो रे। हमारी सुधी मोहन बिसारी गयो रे। हमारी सुधी मोह बिसारी गयो रे। हमारी सुधी मोह बिसारी वीर अभिमन्यु के पुत्र हस्तिनापुर के सम्राट राजा परीक्षित जी को 7 दिनों की अवधि में ही मोक्ष गति परम गति मुक्ति दिलाने हेतु मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का रसास्वादन कराते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है और मोक्ष पाना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जगत का जीव जिस ईश्वर का अंश है उससे एकाकार ब्रह्माकार निराकार हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगी जन हजारों वर्षों जंगलों में तपस्या करते रहे। भागवत कथा को मोक्षदायिनी कथा नाम तब दिया 88,000 ऋषियों ने, जब इस कथा से देखा
कि सुनने वाले के हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है। कथा सुनने से ज्ञान भी प्राप्त होता है और कथा भागवत की सुनने से विरक्ति भी होती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों साधन हैं मुक्ति के, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। व्यास जी ने लिखा है, कलो तू केवला भक्ति ब्रह्म साहित्य कारिणी। कलयुग में भक्ति का विशेष महत्व है। कलयुग में ज्ञान हो अथवा ना हो, वैराग्य हो अथवा ना हो, केवल हृदय में भक्ति हो तो मुक्ति मिल जाती है। भक्ति का संतों ने विभाजन भी किया है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। पहली भक्ति है अच्छे लोगों की संगत, संतों का साथ। दूसरी भक्ति है भगवान की कथाओं से प्रेम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान ने स्वयं सबरी से कहा था। रति शब्द गोस्वामी जी ने इसलिए रखा है, रति कामदेव की पत्नी का नाम है। जितना कामदेव अपनी पत्नी रति से प्रेम करता है, जितना एक कामी पुरुष सुंदर स्त्री से प्रेम करता है, उतना ही प्रेम भगवान की कथा से हो जाए तो समझो हमारे हृदय में दूसरी भक्ति जाग गई। जिनके होई नौमा है कहो, जिनके होई नौमा है जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई। नौ में से एक भी भक्ति जिसमें है वो मेरी कृपा का पात्र है, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भक्ति भगवान की प्राण बल्लभा है। जहां भक्ति रहती है भगवान को वहां आना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा, भक्ति सानुकूल रघुराया। भक्ति के अनुकूल रघुनाथ जी रहते हैं। सबरी जाति से विलीन थी, नीच जाति में जन्म हुआ था इसका, लेकिन उसमें भक्ति थी। इसीलिए तो उस वन में अनेकों ऋषियों, महर्षियों, राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के आश्रम थे, लेकिन भगवान राम किसी संत के आश्रम पर पहले नहीं, पहले सबरी के आश्रम पर गए थे। और सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए भगवान ने ये भी कहा था, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जिसमें एक भक्ति है वो मुझे अतिशय प्रिय है और तेरे पास तो सकल प्रकार की भक्ति है, हर प्रकार की भक्ति। यहाँ पर एक प्रश्न रामायण में उठता है कि भगवान राम ने सबरी को भामिनी क्यों कहा। भामिनी घर वाली को कहते हैं, अर्धांगिनी को कहते हैं भामिनी। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, एक पत्नी व्रत धारण किया था। जब सीता जी उनकी भामिनी है तो सबरी को भामिनी क्यों कहा। ये शंका संतों के मन में उठी तो किसी संत ने इसका समाधान भी किया है। मानस रहस्य में आता है सबरी के पूर्व जन्म की कथा। सबरी के पूर्व जन्म की कथा में आता है कि एक बार एक नागापंथी संत गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहा था। घोर तपों की ताप में उसने अपने तन को तपाया तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री हरि नारायण उसके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न मध्यम मुद्रा में वरदान मांगने को कहे।
परंतु भक्त ने कुछ मांगा नहीं, केवल भगवान के दर्शन का आनंद लिया। भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को। हम विचार करें, दो प्रेमियों का जब मिलन होता है तो मिलन का आनंद केवल एक को थोड़े होता है, दोनों को होता है। संत कहते हैं जितना आनंद भक्त को होता है भगवान के दर्शन में, उतना ही आनंद भगवान को भी होता है भक्त के दर्शन में। और जब किसी कार्य में बहुत ज्यादा आनंद मिलने लगता है तो समय की गति का ध्यान नहीं रह जाता है। तो शंका भी बड़ी जल्दी बनती है, घड़ी दो घड़ी पति देर से आया तो कौन ही डाइन के पास रहे, कहाँ रहे, किसके पास रहे। भगवान विष्णु ने बताया कि देवी आज एक भक्त के दर्शन के आनंद में इस तरह खो गया कि मुझे समय की गति का ध्यान ही नहीं रहा, 11 बज गए, क्षमा करना। सही सही बताया भगवान ने कि भक्त के दर्शन में खो गया, समय का ध्यान नहीं रहा। हम लोग भी कभी कभी कथा कहने में बहुत ज्यादा खो जाते हैं तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता है। कभी 12 भी बज जाते हैं रात में, कभी 1 भी बज जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, सरकार क्या भक्त के दर्शन में इतना आनंद है कि समय की गति का ही ध्यान न रह जाए। भगवान ने कहा, देवी बड़ा आनंद आता है भक्त के दर्शन में। तो लक्ष्मी जी ने कहा, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूं भक्त के दर्शन में कितना आनंद है। भगवान प्रसन्न हुए कि ये तो बहुत अच्छा है, साथ में रहोगी तो घर में कोई हिसाब लेने वाला तो नहीं रहेगा। अगले दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भी अपने साथ ले गए और उसी भक्त के पास ले गए। आज भक्त बड़ा आनंद विभोर है कि भगवान के साथ महामाई जगदम्बा भी आई है। अब फिर वही दशा, भक्त भगवान को, लक्ष्मी जी को देख रहा है और लक्ष्मी जी और भगवान भक्त को देख रहे हैं। आज रात के 12 बज गए, कल 11 बजे थे, आज 12 बज गए। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को धक्का मारा, देवी कहाँ खो गई, क्या बैकुंठ नहीं चलना है? लक्ष्मी जी ने क्षमा मांगी, सरकार कल मुझे शंका हो गई थी आप पर, मुझे क्षमा करो। आज मुझे पता चला कि भक्त के दर्शन में कितना आनंद है, मुझे भी समय की गति का ध्यान नहीं रहे। लक्ष्मी जी उस संत पर बहुत प्रभावित हुई, और जब प्रभावित हुई तो माताओं के हृदय में ममता होती है। माताएं किसी भी साधु संत पर, किसी ब्राह्मण पर प्रभावित हो तो उनके मन में एक इच्छा होती है, वो एक तरह से घर की रसोईयाधारी भी होती हैं। तो उनके मन में ये इच्छा जागी कि मेरे हाथ से अगर ये भोजन प्रसाद पावे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने उस संत को न्योता दे दिया कि महाराज जी कल बैकुंठ में आपका निमंत्रण है, मैं गरुड़ जी को भेजूंगी, उनके साथ चले आना। तो बैकुंठ का न्योता कौन ठुकराएगा? फिर साधु संत ब्राह्मण तो न्योता का इंतजार किया करते हैं। इस कथा में हमको भी केवल 2 दिन अपने घर भोजन करने जाना पड़ा, बाकी रोज न्योता हो रहे हैं। कभी चंद्रभानपुर में हो रहे हैं तो कभी सरसा में हो रहे हैं। न्योता मिले तो बड़ी खुशी होती है। अगले दिन गरुड़ जी आए, संत को पीठ पर बिठाकर बैकुंठ ले गए। लक्ष्मी जी बड़ी खुश हैं कि आज मेरे बैकुंठ में एक साधु भोजन करने आ रहा है, साधु सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से तरह तरह के व्यंजन बनाए। 21 मुद्राएं श्री उजेला सिंह जी तिलकपुरवा की तरफ से भगवान के श्री चरण समर्पित कर रहे हैं। माँ भगवती हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव उनके परिवार पर बसती रहे, धन भंडारी सदैव भरे रहे। तरह तरह के व्यंजन लक्ष्मी जी ने बनाए हैं। साधु पहुंचा, आसन दिया, चरण धोए, अति सत्कार किया और भोजन लगाने लगी लक्ष्मी मैया। तो जब पूरी पकवान की थाली आगे आई तो साधु प्रसन्न हुआ। 21 मुद्राएं मेरे की तरफ से मां भगवती सुरक्षा करें। जब पूरी पकवान की थाली सामने आई तो संत बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु बाद में जब लक्ष्मी जी ने
कढ़ी चावल और रोटी की थाली लाकर सामने रखी तो संत ने हाथ जोड़ा, माता मुझे क्षमा करना, मैं मृत्यु लोक का प्राणी हूँ, मेरे यहाँ गुरु को भगवान माना जाता है, मेरे गुरु का ऐसा आदेश है कि मैं किसी के हाथ की बनी रोटी नहीं खा सकता, पकवान खा लूंगा, रोटी के लिए क्षमा करो माँ, रोटी मैं तुम्हारे हाथ की बनी नहीं खा सकता। और जैसे उस संत ने ये बात कही, लक्ष्मी जी को तामस आ गया, क्रोध आ गया और क्रोध में डांट कर बोली, मूर्ख संत, ये तो गलती मेरी है जो चरणों की धूल मैंने माथे पर चढ़ाई। एक वैकुंठ की महालक्ष्मी मृत्यु लोक के साधारण संत को न्योता दे रही है और तू अपनी साधुता पर इतरा रहा है, लक्ष्मी की हाथ की बनी रोटी नहीं खाएगा। लक्ष्मी जी क्रोध में न जाने क्या क्या बक गई और केवल बकी ही नहीं, बाद में श्राप भी दे दिया संत को, तू लक्ष्मी के हाथ की बनी रोटी नहीं खाएगा, जा मैं तुझे श्राप दे रही हूँ कि तू ही नहीं तेरी जाति का कोई संत रोटी पर रोटी रखकर नहीं खा सकता, अगर खाया तो मैं सद्बुद्धि का विनाश कर दूंगी। और जैसे लक्ष्मी जी ने उस संत को श्राप दिया था तो संत कभी भगवान से भी नहीं डरे, तपस्या के बल पर। वो संत भक्कड़ संत था, खड़ा हो गया, बोला लक्ष्मी मैया मैं तो इतनी देर से विनती कर रहा हूँ कि पकवान खा लूंगा, रोटी के लिए मजबूर ना करो, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु के आदेश का उल्लंघन होगा और आप मुझे श्राप दे रही हैं, लेकिन आज आपका पाला एक भक्कड़ से पड़ा है, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। अपनी रसोई में बुलाकर किसी धर्मात्मा का धर्म नष्ट करना ये शूद्र प्रवृत्ति है। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, कर्म से मनुष्य शूद्र बनता है, ये शूद्र प्रवृत्ति है। अपनी रसोई में बुलाकर तूने मेरा धर्म नष्ट करना चाहा रोटी खिलाकर, इसलिए मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तुझे मृत्यु लोक में शूद्र कुल में जन्म लेना होगा और जब तक मेरी ही जाति का कोई संत तेरे सिर पर कृपा का हाथ नहीं रखेगा तब तक तू भगवान के विरह में तड़पती रहेगी। अब इतना कह के संत ने गरुड़ से कहा, गरुड़ भेजने चले हमें कि कूद पड़े हम वैकुंठ से। गरुड़ जी डरे, सामने आए, नहीं महाराज हम कुछ नहीं कहे आपको, हम चल रहे हैं भेजने। गरुड़ जी भेज गए। उसी श्राप के परिणाम में, संत के श्राप के परिणाम में लक्ष्मी जी को शूद्र राजकुमारी सबरी के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। भील राजकुमारी सबरी के रूप में लक्ष्मी जी का ही जन्म हुआ था। सबरी लक्ष्मी जी का अवतार मानी गई है, इसीलिए भगवान ने सबरी को भामिनी कहा, क्योंकि वो तो लक्ष्मी जी हैं और भगवान की भामिनी पहले से है, घरवाली पहले से है। सबरी भीलों के राजा की राजकुमारी है। जब 5 वर्ष की थी तो एक दिन सबरी माता ने बताया, बेटी कल तेरी बारात आएगी और मेरे कुल की यह रीति है कि बारातियों को 100 जंगली जानवरों का मांस भेंट दिया जाता है, कल इन जानवरों की बलि होगी। जैसे इतना सबरी ने सुना, सबरी का कलेजा फट गया कि अकेली मेरी खुशी के लिए 100 जीवों की हत्या, अगर मेरी अकेली खुशी के लिए 100 जीवों की हत्या होने वाली है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन कुंवारी रहूंगी, शादी ही नहीं करूंगी। कसम खा ली सबरी ने, शादी नहीं करूंगी, मेरे कारण 100 जीवों की बलि होगी। रात में सबरी चुपके से उठी और चाकू लेकर गई, उन सभी जानवरों की रस्सियां काट कर सबकी पीठ थपथपाई कि तुम सब जंगलों को भाग जाओ। वो सभी जानवर आंसू बहाते हुए मानो सबरी को आशीर्वाद देते हुए जंगलों को गए थे, ये कहते हुए मानो कि बेटी जैसे तूने हमारी रस्सी काटी है, परमात्मा तेरे भव बंधन की रस्सी शीघ्र काटेगा। 100 जीवों का आशीर्वाद मिला सबरी को। सबरी फिर राजमहलों में वापस ना गई, जंगलों में छिप छिप कर रहने लगी। उसी जंगल में मतंग ऋषि का एक आश्रम था।
मतंग ऋषि के आश्रम के पास सबरी छिपकर रहती। जब संत सब सो जाते तो चुपके से जाती और चोरी चोरी आश्रम में साफ सफाई करती, चौका लगाती, बर्तन धोती, समिधा इकट्ठा करके रख देती, सारे कार्य आश्रम के कर देती चोरी से। क्योंकि पहले साधु सूद से सेवा नहीं लेते थे, इसलिए चोरी से सेवा करती है। और साधु सेवा भगवान की सेवा से बड़ी सेवा मानी जाती है। परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। और ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब किसी संत की कृपा हो जाए। इसलिए महाराज जी आप मुझे मंत्र देकर अपनी शिष्या बना लें। एक तो शूद्र है और दूसरे नारी है, स्त्री है। पहले के युगों में संत शूद्र को शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि शूद्र प्रवृत्ति के प्राणी गुरु के बताए नियमों का पालन नहीं करते थे। और शिष्य यदि गलती करता है तो उसका आधा पाप गुरु के ऊपर जाता है। इसीलिए सबरी ने सेवा की थी कि सेवा से प्रभावित होकर हो सकता मंत्र दे दें। और मतंग ऋषि प्रभावित हो गए, बोले बेटी मैं तुझे अपनी शिष्या अवश्य बनाऊंगा, तूने बड़ी सेवा की है, परंतु समाज के डर से मैं अब इस आश्रम में नहीं रहूंगा। आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं अलग रहूंगा, तू इसी आश्रम में रहना। और मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन परम पिता परमात्मा त्रेता में अयोध्या में अवतार लेगा, तब सीता की खोज करते हुए तेरे आश्रम में आकर तुझे दर्शन देगा। यह आशीर्वाद देकर मंत्र देकर गुरु मतंग ऋषि चले गए। और उसी दिन से सबरी भगवान के आने की रोज प्रतीक्षा करती थी। सबरी ने और कोई पूजा नहीं किया, इंतजार की पूजा किया। और इंतजार की घड़ियां कितना कठिन होती हैं, कभी सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करो तो पता चलता है। बचपन से बुढ़ापा आ गया था सबरी का इंतजार करते करते। एक संत लिखता है कि अचरा से सबरी बहारे गलिया। प्रत्येक दिन का कार्य था, रास्ता बुहारती, रास्ते में फूल बिछाती, क्योंकि गुरुजी दिन नहीं बता गए भगवान किस दिन आएंगे, इसलिए सोचती क्या पता आज ही आ जाए। अचरा से सबरी बहारे गलिया, कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। अक्षरा से सबरी बहारे गलिया है जी। अक्षरा से सबरी बहारे गलिया। कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। उसकी गलिया सबरी झार के बिछावेला। 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 आसन लगी है हमरे राम रसिया है जी। आसन लगी है हमरे राम रसिया। कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कहूँ आवत हुई है राम जी हमारी गलिया।
गंगा जमुना से सबरी जल भर लावेगा। गंगा जमुना से सबरी जल भर लावेला। गंगा जमुना से सबरी जल भर लावेला। गंगा जमुना से सबरी जल भर लावेला। करी है स्नान हमरे राम रसिया है जी। करी है स्नान हमरे राम रसिया। कतहु आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कतहु आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कतहु आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। फल फूल तोड़ सबरी भोजन लगावेला। 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 भोग लगई है हमरे राम रसिया है जी। भोग लगई है हमरे राम रसिया। कतहु आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। कतहु आवत हुई है राम जी हमारी गलिया। चेरा से सबरी बहारे गलिया है जी। अचेरा से सबरी बहारे गलिया। कतहु आवत हुई है राम जी हमारी 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 गलिया। भक्तवशायनी कथा है। भागवत कथा सुनने से हृदय में भक्ति का जागरण होता है और सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साध को सतीव त्रेता और द्वापर तीनों युगों में भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की आवश्यकता होती थी। लेकिन कलयुग में कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है और भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। हम सब जिस ईश्वर के अंश हैं उससे एकाकार ब्रह्माकार निराकार हो जाएं, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। भागवत कथा का इसी ने एक नाम मोक्षदायिनी कथा है। भक्ति के बसीभूत होकर शबरी के आश्रम पर भगवान गए और उसे नवधा भक्ति का ज्ञान भी दिया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि भक्त वत्सल, दीन वत्सल, शरणागत वत्सल, द्वारिकाधीश नटवर नागर कन्हैया की चतुर्व्यूह मूर्तियों में चारों मूर्तियों की कथा सुनने से ही जगन्नाथ स्वामी की इस पावन कल्याणकारी कथा को सुनने का पूर्ण फल श्रोताओं को प्राप्त होता है। रहते हैं दरवाजे खुले पाए, बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो मेरा कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा। परंतु सुखदेव जी कहते जैसे संबरासुर द्वारिका में प्रवेश होना चाहता है, 1000 दांतों से आग उगलता हुआ चक्र सुदर्शन सामने आया। पैर न हटा ले तो पैर कटकर अलग गिरे। 51 मुद्राएं पुजारी जी चंद्रभानपुर की तरफ से भगवान के चरण समर्पित कर रहे हैं। माँ भगवती की कृपा सदैव परिवार पर बरसती रहे, धन भंडारी सदैव भरे रहे।
किसी भी तरफ से संबरासुर दैत्य को चक्र सुदर्शन ने द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं होने दिया। ये राक्षस निराश होकर वापस लौट गया। धीरे धीरे 10 दिन का समय बीत गया। जब भगवान द्वारिकाधीश का पुत्र 10 दिन का हो गया और कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने इसका नामकरण भी कर दिया, प्रद्युम्न नाम रखा। तो एक दिन संयोग से देवर्षि नारद संबरासुर दैत्य के दरबार में पहुंच गए। नारद जी की सर्वत्र गति थी, हर जगह जाते थे और देवताओं का भेद राक्षसों को, राक्षसों का भेद देवताओं को बताया करते थे। इसीलिए राक्षस भी नारद जी का सम्मान करते थे। नारद जी ठाकुर सुहाती बोलते थे, जो तुमको अच्छी लागे वही बोलेंगे। अगर किसी नीम के पेड़ को आप नारद जी से कहते बाबा ये आम का पेड़ है, तो बाबा कहते हाँ बच्चा इसमें से तो हम ये आम कर ले गए थे चटनी बनाने के लिए, जबकि नारद जी जानते कि नीम का है, लेकिन जो तुमको अच्छी लागे वही कह देंगे। इसको कहते ठाकुर सुहाती। उससे चाहे तुम्हारा हित हो चाहे अनित हो, इससे नहीं मतलब, तुमको खुश करना है। तो नारद जी का सम्मान राक्षस भी करते हैं। दैत्यराज संबरासुर ने नारद जी को आश्रम दिया, अतिथि सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तो नारद जी ने कहा, राजन मेरे आने का प्रयोजन अलग छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों है, मुखमंडल पर दीनत्व का भाव क्यों है, क्या कुछ तुम्हारा खो गया है? तब दैत्य संबरासुर ने देवऋषि नारद को सारा वृत्तांत बताया। मथुरा के राजा कंस का जब कृष्ण ने वध किया था, तब देवर्षि मैंने सौगंध ली थी कि कृष्ण का वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आज 10 दिन हो गए कृष्ण के पुत्र हुआ है। मैं द्वारिकापुरी गया था, परंतु चक्र सुदर्शन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो बाबा आप तो देवताओं के भेदियां हैं, कृपा कर कोई ऐसा गुप्त मार्ग बता दें कि मैं द्वारिकापुरी में कृष्ण के पुत्र की चोरी कर सकूं। यद्यपि इस समय जो नारद कर रहे हैं भगवान के यहाँ चोरी कराने का कार्य, ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन नारद जी का लक्ष्य है संबरासुर का उद्धार। गोस्वामी जी ने तभी रामायण में लिख दिया कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस परस उधात सुहाई। की तरफ से भगवान की चरण शोभित मां भगवती सदा रक्षा करें। दुष्ट भी कभी कभी अच्छे की संगत पाकर सुधर जाते हैं। नारद जी की संगत का ही असर था कि संबरासुर जैसे दुराचारी को भी परम पद प्राप्त हुआ। हम विचार करें कि ये राक्षस भला कभी भगवान का मंत्र ही जाप कर सकता है, लेकिन गरज पड़े पर कहते गधा को भी दादा कहना पड़ता है। आज नारद जी ने यही तरीका इसकी मुक्ति का बताया। कहा, राजन द्वारिकापुरी में प्रवेश होने का केवल एक ही मार्ग है। जब चक्र सुदर्शन का पहरा द्वारिकाधीश ने द्वारिकापुरी में लगाया तो मैं उनके दरबार में ही खड़ा था।
द्वारिकाधीश ने चक्र सुदर्शन को यह आदेश दे रखा है कि कोई भी वैष्णव भक्त किसी भी समय बिना कोई आदेश ले द्वारिका में प्रवेश हो सकता है, उसको तुम नहीं रोकना। बस तुम्हें करना क्या है, केवल बाबा का भेष बनाना है, साधु बनना है, भीतर से नहीं केवल ऊपर से बनना है। साधु बन जाओ, माथ रंग लो, गले में तुलसी की मालाएं लटका लो और ज्यादा लंबा नहीं, केवल 12 अक्षर का मंत्र तुम्हें पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र रट लो और यही मंत्र रटते हुए द्वारिका में प्रवेश हो जाना। चक्र सुदर्शन तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। नारद जी उपाय बता के चल दिए। अब पहले तो इसने खूब रटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र जाप कर रहा है, जबकि राक्षस है। द्वारिकापुरी में ये रात्रि के समय पहुंचा, मध्य रात्रि में, साधु के वेश में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का उच्चारण करते हुए द्वारिका में प्रवेश हो गया। चक्र सुदर्शन ने रास्ता छोड़ दिया, उसको आदेश था। ये मंत्र की शक्ति थी। संबरासुर दैत्य सीधे रुक्मणी मैया के स्तुतिका ग्रह में पहुंचा, जिसे हम लोग सौरी कहते हैं। सौरी में थी, 10 दिन का बच्चा है। माता रुक्मणी अचेत सो रही थी, बालक भी सो रहा था। कपड़ों में लिपटा हुआ बालक संबरासुर दैत्य ने चुपचाप उठा लिया और आकाश मार्ग से निकल गया। द्वारिकापुरी से बाहर जाकर बीच समुद्र में इस बालक को संबरासुर ने फेंक दिया। तब इसे प्रसन्नता हुई कि द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र को मैंने मार दिया। परंतु संत कहते हैं कि फेंका समुद्र में वही मगर, प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। और जिसका राघव रखवाला है, उसे कौन मारने वाला है। जिसका की रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा हो, भला उसे कौन मार सकता है। जल में कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो जल के जीव उसे शिकार समझकर अपने मुख में लेना चाहते हैं। इस बालक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे समुद्र में इस बालक को फेंका, एक बड़ी मछली ने मुख फैलाकर इस बालक को अपने मुख में ले लिया, शिकार समझकर निगल गई। परंतु परमात्मा की कृपा से मछली के पेट में ये बालक मरा नहीं। अब संयोग देखो कि अगले दिन ये मछली शिकारी के जाल में फंस गई और प्रभु की प्रेरणा के शिकारी इस मछली को कहीं अलग ना ले जाकर संबरासुर दैत्य को ही भेंट करने गया। मछुआरों को संबरासुर दैत्य ने इतनी बड़ी मछली लाया देख उन्हें प्रोत्साहित भी किया इनाम देकर। बाणासुर की रसोइया दारिन का नाम भानामती था। इस मछली का जब पेट चीरा गया, अब इसके पेट से जीवित बालक निकला, मनमोहनी मूरत श्यामली सूरत, तो इसके कोई संतान नहीं थी। इसने संबरासुर दैत्य से निवेदन किया कि राजन, बड़ा प्यारा बालक है, यदि आप आदेश दे तो मैं इसका लालन पालन कर लूं। संबरासुर क्या जाने कि ये वही बालक है जिसको द्वारिका से उठाकर मैंने समुद्र में फेंका था। आदेश दे दिया।
तब प्रद्युम्न जी संबरासुर दैत्य के ही महलों में पलने लगे। और भानामती भी साधारण नारी नहीं, ये देवांगना थी, अप्सरा थी। इसे ज्ञान था ये भगवान द्वारिकाधीश का पुत्र है, कामदेव का अवतार है। जिस समय भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हुआ था, कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की। शंकर जी ने रति को वरदान देते हुए कहा था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। आगे द्वापर युग के अंतिम चरण में परमात्मा यादव कुल में कृष्ण बनकर आएगा, तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे अंग रूप में भी प्राप्त होगा। बाकी कामदेव अनंग रहेगा बिना शरीर का। अन्यथा कोई न मोरा कृष्ण। रति को वरदान था। भानामती ने प्रद्युम्न जी को हर प्रकार की मायावी विद्याएं दिलवाई। और जब प्रद्युम्न जी कुछ ही काल में युवक हो गए, नौजवान हो गए, तो देवी रति ने आकर सारा वृत्तांत याद कराया। प्रद्युम्न जी को स्वामी याद करो। तारकासुर के वध के लिए आप भगवान शिव को जगाने गए थे। शंकर जी के तीसरे नेत्र से आप भस्म हो गए थे। और जिसके महलों में आप रह रहे हैं, आपका नहीं, आपके पूरे यादव वंश का शत्रु है। इसे मारिए और अपनी द्वारिका वापस चलिए। जिस समय प्रद्युम्न जी ने जाना, भरे दरबार में जाकर संबरासुर दैत्य को ललकारने लगे। अरे कायर, छोटे छोटे बच्चों का आहार करता है, बच्चों पर अपना बल पौरुष दिखलाता है। अगर तुझ में वीरता है तो आ हमसे युद्ध कर। तो पहले दिन तो संबरासुर ने हंसी में टाल दिया कि ये मछली के पेट से निकला हुआ बालक मेरी ही घर में पल रहा है, थोड़ा मुंह लगा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है, ये हमसे क्या युद्ध करेगा। दूसरे दिन फिर प्रद्युम्न जी ने ललकारा तो फिर उसने हंसी में टाल दिया। परंतु जब तीसरे दिन प्रद्युम्न ने ललकारा तो संबरासुर भी सोचने लगा, लो देखें इसमें क्या शक्ति है। एक बाण ऐसे उठाकर मार दिया कि इस नौजवान के लिए ये बाण बहुत है। परंतु उसे मुंह से फूंका लगाकर जब उसी की तरफ वापस किया प्रद्युम्न जी ने, तब इसकी आंखें खुली। फिर ऐसे बाण का संधान किया, दिव्य बाण का, जो बड़े बड़े वीरों पर वार करता था, और उसे तोड़कर प्रद्युम्न ने फेंक दिया। तब संबरासुर चौंक कर अपने राज सिंहासन से खड़ा हुआ और डांट कर पूछने लगा, कौन है तू? देखने में छोटा है और इतनी शक्ति तेरे पास, जरूर तू कोई देवता होगा, अपना परिचय दे। तब प्रद्युम्न ने याद दिलाया, हत्यारे याद कर, कभी द्वारिकापुरी से एक बालक उठाकर तूने समुद्र में फेंका था। संबरासुर हंसा, उसको तो जल के जीव कब के खा गए होंगे। प्रद्युम्न ने कहा, मैं वही द्वारिकाधीश का पुत्र हूँ जिसे तूने समुद्र में फेंका था। आज काल बनकर तेरे सामने खड़ा। अजय से इतना जाना, फिर क्या था, पल भर में घमासान युद्ध छिड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, संबरासुर दैत्य बड़ा मायावी था, कोई आशा नहीं थी। दिव्य आरती सजवाकर भगवती रुक्मणी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पुत्र वधू रति का स्वागत करते हुए राजमहलों में ले गए। तो ये प्रद्युम्न जी भगवान जगन्नाथ स्वामी की चतुर्व्यूह मूर्तियों में तीसरी मूर्ति है। और इन्हीं प्रद्युम्न तथा रति के पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, जो भगवान द्वारिकाधीश जगन्नाथ स्वामी की चतुर्थ मूर्ति माने जाते हैं।
अनिरुद्ध जी के विवाह और अनिरुद्ध जी के चरित्र की कथा हम लोग रात्रि में सुनेंगे। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान द्वारिकाधीश के अन्यत्र विवाहों की कथाओं का वर्णन करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह हुए, 16,108 रानियां थी भगवान। तो श्री द्वारिकाधीश भगवान की कृष्ण गोपाल मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। क्या बताएं मिथिला की तरफ से बिहारी गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। ये दोनों देखने से झूठा कलंक लगता है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने शंका भी की थी कि पराई नारी का मस्तक एक टकी लगाकर देर तक देखने से समाज में कलंक लगता, झूठा कलंक, ये तो सत्य है। और जो ना माने वो किसी स्त्री का मुख कुछ देर देख के देखे, उसे देखने वाले तुरंत उस पर उंगली उठाएंगे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ये तो सत्य है, लेकिन भादों की चौथ का चंद्रमा क्यों नहीं देखा जाता है? इसका मुख देखना, चंद्रमा का मुख देखना पाप क्यों माना जाता है? ये राजा परीक्षित ने शंका की थी। तो इसके समाधान में एक रहस्य की कथा सुखदेव जी बताते हैं कि समाज में किसी का मुख देखना पाप तब माना जाता है जब वो कोई अपराध करता है। अपराधी का मुख देखना पाप माना जाता है। चंद्रमा है तो परोपकारी देवता, इसका दर्शन शुभ माना जाता है शास्त्रों में, लेकिन भादों की चौथ को नहीं। परोपकारी देवता है चंद्रमा, ऐसा परोपकारी कि जब सारा जगत सोता है तो ये जाग कर सारे जगत को प्रकाश देता है। और केवल प्रकाश ही नहीं देता है, चंद्रमा की दृष्टि धरती पर ना पड़े तो धरती पर रस पदार्थ पैदा नहीं होंगे, अर्थात फल और फूल नहीं हो सकते। लेकिन चंद्रमा से कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण भादों की चौथ को इसका मुख देखना पाप माना जाता है? ये रहस्य सुखदेव जी बताते हैं कि एक गौतम नाम के संत थे, ऋषि थे।
गौतम ऋषि की धर्म पत्नी का नाम अहिल्या था। देवताओं का राजा इंद्र कामी देवताओं में गिना जाता है। कामी पुरुष को अवधी भाषा में मेहदरा भी कहा जाता है। कामी नारी प्यार जिन, गोस्वामी जी ने कामी पुरुष को सुंदर स्त्री बहुत प्रिय होती है। देवराज इंद्र कामी देवताओं में गिना जाता है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने चंद्रमा से पूछा कि सारे संसार पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है, ये बताओ इस समय संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। अब देखो चंद्रमा का अपराध क्या था। अनुभव अपना चंद्रमा ने इंद्र को बताया कि इस समय मेरे विचार से तो सारे जगत में गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या ही सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। खूब प्रशंसा की उसके यौवन की, उसकी सुंदरता की चंद्रमा ने। तो प्रशंसा सुनकर इंद्र मुग्ध हुआ और इंद्र चंद्रमा को साथ लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। गौतम ऋषि की कमजोरी जानी कि उनमें एक कमजोरी है कि रात के पिछले प्रहर जब मुर्गा आवाज लगाता है तो गौतम ऋषि अपना आश्रम छोड़कर गंगा नहाने चले जाते हैं। कुछ दूर पर गंगा जी बहती है। पहले के युगों में घड़ी का आविष्कार नहीं था, इसलिए लोग या तो चिड़ियों की आवाजों से समय का अंदाजा लगाते थे या दिन में सूर्य की किरणों से। रात के पिछले पहर 4 बजे ही मुर्गा आवाज लगाता था। अब तो रातों दिन बोलते हैं, लोग बदल गया है, पहले समय से बोलते थे। ये कमजोरी 12 बजे मुर्गा बनकर चंद्रमा ने आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने समझा 4 बज गए, जबकि 12 बजे थे। गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाया, गंगा स्नान के लिए चले गए। अब ये दोनों चोरों की भांति आश्रम के पीछे छिपे थे। जैसे गौतम ऋषि गंगा नहाने के लिए गए, आश्रम सूना हुआ। उसी बीच में इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया